उसे मैं उस महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सह लूंगी। मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली, यहां तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया जो मृतक के साथ श्मशान जाते समय पहनूंगी। इस घटना की शहर भर में चर्चा हो जाएगी। सारे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि मैं प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूं। हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हुए हैं। उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं इस हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूं और उनसे विनयपूर्वक निवेदन करती हूं कि वे मृतक की आत्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। ये मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन एक मास हो गया था। वह अत्यंत दुर्बल हो रहे थे। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। उसमें आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आई। बैठ गई और ठारहस देते हुए बोली, क्या करूं? कोई दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? बाबूजी आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले, यहां कभी नहीं अच्छा हो सकता। मुझे अम्मा के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, क्या आप समझते हैं कि वहां आपकी चिकित्सा यहां से अच्छी होगी? बाबूजी बोले, क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शनों को लालायित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं वहां बिना दवा दर्पण के भी अच्छा हो जाऊंगा। मैं ये आपका केवल विचार मात्र है। बाबूजी शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो। मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से ही दुखित हूं। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। बाबूजी फिर बोले, हाँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूं। मैं अब समझ रहा हूं, मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ता जा रहा था, वह मरुभूमि है। मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में खूब भ्रमण किया और उसे आदि से अंत तक कंटकमय पाया। यहाँ न तो हृदय को शांति है, न आत्मिक आनंद। ये एक उन्मत्त, अशांतिमय, स्वार्थपूर्ण, विलाप युक्त जीवन है। यहाँ न नीति है, न धर्म, न सहानुभूति, न सहृदयता। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। यदि और कोई उपाय न हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो, वह अवश्य यहाँ आएंगी। अपने अभागे पुत्र का दुहक उनसे न देखा जाएगा। उन्हें पे इस सोसाइटी की हवा अब भी नहीं लगी। वह आएंगी। उनकी वह ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेहपूर्ण शुश्रूषा मेरे लिए 100 औषधियों का काम करेगी। उनके मुख पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। उनके हृदय में स्नेह है, विश्वास है। यदि उनकी गोद में मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझी कि यह बुखार की पकचक है। नर्स से कहा, जरा इनका टेम्परेचर तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांपने लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, परंतु ज्यों ही वह बाबूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरी ओर एक अवहेलनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मैं क्लब घर जाती हूं, जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी है। खैर, घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना तो कह देना कि यहाँ टेम्परेचर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां आग लग जाती है। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डॉक्टर के पास भेजूं। ये फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बात 2 सप्ताह से मन में थी, पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कह ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वही पहले किसी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं, मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले किसी सलज्ज, नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का कामकाज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पतिश्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूं तुम मुझे निराश न करोगी। तुमको 16 आने अपनी बनाना और 16 आने तुम्हारा बनना चाहता हूं।
मैं अब समझ गया कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो, स्वीकार है? तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इस समय निराश न करना, नहीं तो इस कष्ट और शोक का न जाने कितना भयंकर परिणाम हो। मैं सहसा कोई उत्तर न दे सकी। मन में सोचने लगी, इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था। ये मजे वहां कहाँ। क्या इतने दिन स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजड्ढे में जाऊं, वही लौंडी बनकर रहूं? क्यों इन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवताओं की, रामायण की, पूजा पाठ की, व्रत उपवास की बुराई की, हंसी उड्ढाई? अब जब मैं उन बातों को भूल गई, उन्हें मिथ्या समझने लगी, तो फिर मुझे उसी अंधकूप में ढकेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ, फिर मेरा अपराध क्या है? लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसी दीनतापूर्ण विवशता थी कि मैं प्रत्यक्ष अस्वीकार न कर सकी। बोली, आखिर यहाँ क्या कष्ट है? मैं उनके विचारों की तह तक पहुंचना चाहती थी। बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने ही हृदय से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूं जो आज से 3 वर्ष पहले था, जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान